हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड केमिस्ट्री के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। सो अभी तक यदि आप लोगों ने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। हमारा जो पेपर थर्ड है इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को प्रीमियम क्वेश्चन देने वाली हूँ ना, एज इट इज आप लोगों को आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। आपका जो थर्ड पेपर है ना वो थोड़ा सा टिपिकल पेपर है, फिजिकल पेपर। इसमें थ्योरी भी दी हुई होती है, इक्वेशंस वगैरह भी दिए होते हैं और कई प्रकार के इसमें लेंदी से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की अपेक्षा फिजिकल पेपर हल्का सा टफ होता है। तो इसीलिए जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ना उनको बेहतरीन तरीके से कवर कर लेना, बाकी आपको फिजिकल पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी, जिससे आप लोगों को लैंग्वेज में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे पहले यदि आप लोगों ने इसका न्यू सिलेबस चेक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यदि आप लोगों का सिलेबस मैच होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना रुके अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा जो पेपर थर्ड है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके इम्पॉर्टेंट प्रीमियम चुनिंदा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको श्रोडिंगर समीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका श्रोडिंगर समीकरण है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हीलियम तथा हाइड्रोजन के लिए या हीलियम एवं हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर समीकरण को समझाइए। डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू द हीलियम एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगेन मैं आपसे कहूंगी 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का, एक दिशीय सरल हार्मोनिक ओसिलेटर को समझाइए। एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर्स इन 1 डायमेंशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा प्रथम अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स फर्स्ट बाय क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजिड रोटर को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द रिजिड रोटर विथ एग्जाम्पल। ये आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों की शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है श्रोडिंगर समीकरण को एक बॉक्स मॉडल के आधार पर समझाइए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हीलियम और हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये अलग क्वेश्चन है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंतर्गत कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, उन मॉडल्स के आधार पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलग है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हो या श्रोडिंगर इक्वेशन का हो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है श्रोडिंगर समीकरण को एक बॉक्स आधार या बॉक्स आधारित मॉडल के आधार पर समझाइए। यानी एक मॉडल दिया हुआ है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का, उस मॉडल के आधार पर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन पार्टिकुलर या पार्शियल इन अ बॉक्स मॉडल सिस्टम। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल सिस्टम के आधार पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ये तो हुए आपके पांचों क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 5 क्वेश्चन दूंगी। पहले क्वेश्चन में आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हीलियम और हाइड्रोजन का,
सेकंड में आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है। थर्ड में आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसकी जो अवधारणा है वो दी हुई है। फोर्थ में आपका रिगिड रोटर दिया हुआ है। फिफ्थ में आपका एक बॉक्स मॉडल है, इसके आधार पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको बेसिकली यूनिट फर्स्ट से कवर करना है। चलते हैं अब हम यूनिट सेकंड की तरफ। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हमारी जो यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम ऑर्डर के लिए विक्षुब्धता या पार्टिवेशन सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। पार्टिवेशन या पर्टर्वेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द पर्टर्वेशन थ्योरी फॉर फर्स्ट ऑर्डर विथ एग्जाम्पल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन थ्योरी। ये आप लोगों की प्रीवियस ईयर भी पूछी गई है। इसके अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशन भी आपको कर लेना है। एक्सप्लेन वेरिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक्कल सिद्धांत या हक्कल थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की पूछी जाती है। और हक्कल थ्योरी से या हक्कल सिद्धांत से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और तीनों में से 101% आप लोगों का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है जिसका नाम है हक्कल थ्योरी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो हक्कल सिद्धांत के द्वारा साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोप्रोपिनिलीन रेडिकल को समझाइए। साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोप्रोपिनिलीन, इन दोनों को आपको हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको हक्कल थ्योरी से। एक्सप्लेन द साइक्लोब्यूटाडाइन एंड साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल बाय हक्कल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक्कल सिद्धांत को समझाइए एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए तथा इथाइलिन के द्वारा इसको हल कीजिए। यानी इथाइलिन जो है इसके अकॉर्डिंग या इथाइलिन के लिए आपको क्या करना है, हक्कल थ्योरी को सॉल्व करना है। राइट द हक्कल थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड सॉल्व फॉर इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक्कल सिद्धांत को समझाइए। एलाइल रेडिकल और एलाइल एनायन, इन दोनों के आधार पर क्या करना है, हक्कल थ्योरी को समझाना है। अगेन मैं आपसे बोलती हूँ, ये जो थ्योरी है 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है। एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है 3 नंबर का और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपका 3 नंबर का बनता है। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ना, रट्टा मार लेना है इनके। ठीक है, एग्जाम में 101% ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत आपका दिया हुआ है कोणीय संवेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम से भी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से एंगुलर मोमेंटम से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे एंगुलर मोमेंटम से। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कोणीय संवेग के द्वारा लैडर ऑपरेटर्स एडिशन का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लैडर ऑपरेटर्स एडिशन बाय एंगुलर मूवमेंट। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउली के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। पाउली प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द पाउली प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग की असममिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असिमेट्री ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोणीय संवेग को समझाते हुए आइगेन मान को समझाइए। प्रीवियस ईयर पूछा गया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था। एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है और इसकी सहायता से आइगन वैल्यू को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है आपका जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है यूनिट थर्ड से।
फर्स्ट क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम का लेडर ऑपरेटर्स एडिशन दिया हुआ है, सेकंड में पाउली प्रिंसिपल दिया हुआ है, थर्ड में असिमेट्री दी हुई है कोणीय संवेग की यानी एंगुलर मोमेंटम की, फोर्थ में आइगेन मान को आइगेन वैल्यू को कोणीय संवेग की सहायता से समझाना है, और फिफ्थ में आपको ऑर्डिनरी और जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम दोनों को देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कवर करेंगे यूनिट थर्ड से। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जिनको इजीली आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा इन्हीं के अंतर्गत मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, तो जिससे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिवाई-हक्कल सिद्धांत। व्हाट इज डिवाई-हक्कल सिद्धांत, क्या होता है? इसके द्वारा आप लोगों को एक्टिविटी और एक्टिविटी गुणांक की गणना करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिद्धांत आप लोग देख लेना क्या होता है, इसके बाद इसकी जो एक्टिविटी और एक्टिविटी गुणांक है उसकी गणना आप लोगों को कर लेना है। एक्सप्लेन द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स डिटर्मिनेशन बाय डिवाई-हक्कल थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावस्था नियम। व्हाट इज प्रावस्था नियम? इसको फेज रूल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये, सबसे पहले आप लोगों को देखना है। इसके बाद तृतीय यौगिक तंत्र के अनुप्रयोगों को इसके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज फेज रूल? एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंट्रोपी, और ये जो एंट्रोपी है 3 नंबर में आती है आप लोगों की। ठीक है, एंट्रोपी क्या है? रासायनिक क्षमता के या रासायनिक क्षमता को उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज एंट्रोपी? एक्सप्लेन केमिकल पोटेंशियल विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा को समझाइए। एक्सप्लेन द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगेसिटी। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्यूगेसिटी जो है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करके पूछ लेता है क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है यूनिट 4 से। पहले क्वेश्चन में आपको डिवाई-हक्कल थ्योरी देखना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको फेज रूल देखना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको एंट्रोपी देखना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी देखना है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फ्यूगेसिटी कॉन्सेप्ट देख लेना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप कहाँ से कवर करेंगे? तो यूनिट 4 से कवर करेंगे। चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ जो कि है यूनिट 5। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फार्मी ऊर्जा को समझाइए। एक्सप्लेन द फार्मी एनर्जी। एक्सप्लेन द फार्मी एनर्जी 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गति की संभावना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन ब्रीफली। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णी विभाजन फलन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शनों का अनुप्रयोगों को समझाइए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शंस फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन कहूँ जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो है आप लोगों का बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी वितरण नियम, जिसको बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पर एज इट इज क्वेश्चन बनता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आता है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी वितरण नियम को एक्सप्लेन कीजिए और हीलियम एटम पर इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है एज इट इज आपको आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलता है।
ठीक है। इंग्लिश में यदि मैं कहूँ तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसके लॉ को एक्सप्लेन करना है, एंड एप्लीकेशन टू हीलियम एटम की एप्लीकेशन इसके थ्रू समझाना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत। आशा करती हूँ पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। पहला क्वेश्चन में था फार्मी ऊर्जा, दूसरे में था आप लोगों का ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्ड में था आपका घूर्णी विभाजन फलन जिसको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के नाम से जाना जाता है, फिफ्थ में था आपका मोनोएटॉमिक गैसों में पार्टीशन फंक्शन के अनुप्रयोग, और फिफ्थ में था आपका बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 5 से। इसके अलावा बाकी जितनी भी यूनिट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी से मैंने आपको ओनली ऑन 5 क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बेहतरीन, आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और सारा का सारा आपसे आपका एग्जाम बन जाएगा, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4th पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।